बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा 15 फरवरी से लेके 21 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन है, आपका बुर्ज भी सरतान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों का ये वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम वीक है। इस वीक के अंदर सिर्फ 2 मामलात में इनकी एहतियात बनती है, बाकी मामलात इनके बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि इनके किन मामलात में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। कैंसेरियन वालों का ये वीक तो ज़ाती मसरूफियात में तो गुजरेगा, लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप कोई पार्टनरशिप का काम करते हैं या अगर आपके कोई जायदाद के मामलात हैं वो आपके मामलात बहुत हद तक वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये वीक आपके माली मामलात में भी बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर माली मामलात भी आपके बेहतर साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 18 फरवरी 2021 को 3:45 पर सूरज आपके 9th हाउस में आ जाएगा। सूरज के आपके 9th हाउस में आने की वजह से आपके बैरून मुल्क के मामलात, आपके आला तलीम के मामलात, आपके कानूनी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उन मामलात में अब अपने आप को बेहतर फील करेंगे। अगर आपके ऊपर काफ़ी अरसे से कोई कानूनी मामलात में आप फंसे हुए हैं तो उन मामलात में आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो फैसले अब आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कैंसेरियन वालों को एक और खुशखबरी ये दूंगा कि इनके 8 हाउस में अतारद और मुश्तरी का करान है। एक तो आपको ये शराकती तौर पर भी ये करान फ़ायदा देगा और एक ये करान जो आपके रिश्तेदारों के साथ मामलात अगर ख़राब थे या अगर आपके मामलात आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं या आप लिखत पढ़त के कामों में इन्वॉल्व हैं या कोई उस जगह जॉब करते हैं तो उन मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके जॉब के मामलात भी इस वीक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके 6 हाउस का हाकिम सितारा है वो आपके 3rd हाउस के हाकिम सितारे के साथ करान करेगा, एक अच्छी नज़र बनाएगा। एक तो रिश्तेदारों के साथ भी मामलात बेहतर रहेंगे और आपकी सेहत के मामलात भी बेहतर रहेंगे इस वीक के अंदर। और अगर आप कहीं मुलाजिम हैं और कहीं मुलाजमत के हसूल के लिए भी अगर परेशान है, मतलब कि आपकी अभी तक जॉब नहीं लगी, तो आपको ज़रूर जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए। अब आपके वो मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो 21 फरवरी 2021 को मरकरी ने सीधा हो जाना है, इसने आपके 8 हाउस में सीधा हो जाना है। यहाँ पर 8 हाउस में सीधा होने के बाद फिर ये दोबारा मुश्तरी के साथ करान करेगा, लेकिन ये उससे अगले वीक में जाके जब करान करेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए किन मामलात में ये बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि मुश्तरी ने यहाँ पर अतारत के साथ ये अब इसका दूसरी दफ़ा करान हो रहा है। पहले जब अतारत सीधा होके मुश्तरी के पास से गुजरा तो फिर इसने करान किया। अब ये अतारत इस वक्त रिजत में है लेकिन मुश्तरी सीधा और तुलू है, तो फिर इस दफ़ा ये करान होगा। ये करान आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएगा, आपके जायदाद के मामलात में आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने 2 मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात और मताअत बरतनी है। एक तो अपने घरेलू मामलात में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है और अगर आपकी वालदा याद है तो वालदा की सेहत के मामलात में भी आपने एहतियात बरतनी है। उसकी वजह यह है कि वीनस और मरीज की एक हो रही है, ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से ये मामलात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक और मैं चीज़ बता दूं कि जो लोग शादीशुदा अफराद है आगे से उनकी औलाद है तो आपने औलाद के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। औलाद के ऊपर इस वीक के अंदर ज़्यादा लुक आफ्टर करनी है। ये ना हो कि कहीं औलाद की वजह से कहीं आपका बड़ा नुकसान भी हो जाए। उसकी वजह यह है कि मरीज जो आपके 5 हाउस का हाकिम सितारा है और वीनस जो आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा और जो आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा है, यहाँ पर ये एक बैड नज़र बन रही है। ये आपके 4th हाउस और आपके 5 हाउस को ज़रूर डिस्टर्ब ये करेगा। ये वक्ती तौर पर नज़र बन रही है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़राब होगा जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस
और मरीज कमज़ोर है, उन लोगों की यहाँ पर 100% ज़रा एहतियात बनती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ज़ोहल ने भी एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है, यूरेनस के साथ एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है। ये बैड नज़र मुकम्मल होने की वजह से जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर ज़ोहल और यूरेनस कमज़ोर होंगे, उनके हस्बैंड और वाइफ के मामलात में बहुत ज़्यादा उनको एहतियात बरतनी होगी। अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो मामलात फिर आपके हाथ से निकल के जा सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर ये कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला। अब इनके मामलात अब बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सूरज जो इनके 9th हाउस में आ गया, जो इनके किस्मत के घर में आ गया है, इस वजह से इनके मामला ज़्यादातर इनके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर लाजमी बताऊँगा कि इस वीक के अंदर जो शर्फ़ कमर है, ये 17 फरवरी 2021 को आपके 11th हाउस में शर्फ़ कमर होगा। आपके जायचे के हर मंथ में 11th हाउस में जब शर्फ़ कमर होता है तो आपके लिए ये शर्फ़ कमर कोई ना कोई ज़रूर बेहतरी लेके आता है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये ज़रूर बेहतरी लेके आता है जो इसके करीब 3 दर्जे की पैदाइश हो, उनके मामलात में ये ज़रूर बेहतरी लेके आए हैं। हाँ, जो कैंसेरियन वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो रेमेडीज़ करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।